अस्सलाम वालेकुम। हम लेक्चर नंबर 2 थर्मोडायनामिक का स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लेक्चर किया था, जिस लेक्चर में हमने बेसिक डेफिनेशंस देखी थी। पहले रीकैप कर लेते हैं लास्ट लेक्चर का। तो लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी की डेफिनेशन देखी थी, और एनर्जी की डेफिनेशन मैकेनिक्स की पर्सपेक्टिव से देखी थी और थर्मोडायनामिक्स की पर्सपेक्टिव से। ये हमने टू डेफिनेशन एनर्जी की देखी थी। टू डेफिनेशंस देखने के बाद हमने वर्क को डिफाइन किया था। वर्क डिफाइन करने के बाद हमने रोटेशनल वर्क देखा था, और इसी तरह हमने एक सिंपल एग्जांपल की थी, जो कि हमारे पास था पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। उसकी हमने सिंपल एक एग्जांपल की थी। अब मज़ीद पढ़ते हैं इसके बारे में और देखते हैं कि हम वर्क को किस तरह डिफाइन करेंगे। सो बेसिकली जो वर्क होता है वो प्रॉपर्टी नहीं होती। द वर्क इज नॉट अ प्रॉपर्टी। अब पहले देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी होती क्या है। तो जो प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है स्टेट ऑफ अ सिस्टम के। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है या प्रेशर है या वॉल्यूम है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ के मदद से हम डिफाइन करते हैं स्टेट। अगर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ये है कि वो डिफाइन करती है स्टेट ऑफ अ सिस्टम। अगर कोई प्रॉपर्टी स्टेट ऑफ अ सिस्टम डिफाइन कर रही हो तो हम उसको कहेंगे दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। लेकिन जो वर्क है वो किसी भी स्टेट को डिफाइन नहीं करेगी। और दूसरी बात है कि वर्क प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, क्योंकि ये है एनर्जी इन ट्रांजिट। और ये एग्जिस्ट नहीं करती एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। अगर वर्क ट्रांजिट एनर्जी है, एग्जिस्ट नहीं करती इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, तो ये प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है जो कि स्टेट को डिफाइन करती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वर्क जो है इज अ पाथ फंक्शन, क्योंकि वर्क पाथ पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ हम मूव किए हैं वन पाथ से और मूव किए हैं दूसरे पाथ से, पाथ 1 पाथ 2। तो वर्क फ्रॉम ए टू बी for path 1 is not equal to work from A to B for path 2।
तो ये पाथ फंक्शन है जो डिपेंड करता है पाथ ऑफ अ सब्सटेंस के, कि किस पाथ से हम वर्क कर रहे हैं। इसी तरह जो हीट है, हीट वो भी पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं है। अब जो पाथ फंक्शन होते हैं उसकी नोटेशन स्टेट फंक्शन से डिफरेंट होती है। जो स्टेट फंक्शन है हमारे पास, या स्टेट प्रॉपर्टीज हैं, वो हम डिनोट करेंगे, उसकी जो चेंज होगी वो हम डिनोट करेंगे डी टी से। जिस तरह टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया डी पी से, वॉल्यूम हो गया डी वी से। लेकिन जो ये है स्टेट फंक्शंस, लेकिन जो पाथ फंक्शंस होंगे वो डिनोट करेंगे इस सिग्मा काइंड ऑफ सिंगल, ये सिंबल से डेल्टा या सिग्मा, इस सिंबल से हम करेंगे वर्क, और इसी तरह हीट। तो जो वर्क और हीट हो गया वो है पाथ फंक्शंस, जो कि स्टेट नहीं डिफाइन कर सकते किसी भी प्रोसेस की, और जो कि स्टेट फंक्शन होते हैं वो डिफाइन करते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम। सो ये हमें पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि स्टेट को हम डिफाइन करते हैं बाय टू इंटेंसिव इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। अब इसका मतलब क्या है कि स्टेट को हम डिफाइन करेंगे बाय टू इंटेंसिव इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम, ये हमने एक ग्राफ बनाया है, और ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है। ये एक प्रोसेस होता है 1 to 2, एक और प्रोसेस होता है 2 to 3, एक और प्रोसेस होता है 3 to 1। ये होगी एक साइकिल। इस साइकिल में अगर हमने स्टेट को डिफाइन करना है, स्टेट 2 को डिफाइन करना है, तो हम किसी भी 2 इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी से डिफाइन करेंगे। हम डिफाइन कर सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर। इसी तरह पॉइंट 3 है, अगर हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी से डिफाइन करना है तो हम इसको 3 को डिफाइन कर सकते हैं, सपोज टेम्परेचर से और स्पेसिफिक वॉल्यूम से। सपोज पॉइंट 1 को डिनोट करना है तो हम कर सकते हैं किसी भी 2 इंटेंसिव प्रॉपर्टी से। फॉर एग्जांपल प्रेशर हो गया और इसी का स्पेसिफिक वेट हो गया। हम स्टेट को डिफाइन करेंगे 2 इंटेंसिव इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज से। अब देखते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो जो होती हैं जो कि साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती, इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइज ऑफ अ सिस्टम। सपोज हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें जो कि इस कंटेनर का सपोज मैस ऑफ द सब्सटेंस, अंदर कोई गैस है, सपोज कोई आइडियल गैस है, और उसका द मैस और द वॉल्यूम, सपोज मैस है 1 kg
एंड द वॉल्यूम इज फॉर एग्जांपल 1 मीटर क्यूब। अब हम हाफ मास और हाफ वॉल्यूम कर देंगे इसका। तो प्रेशर फॉर एग्जांपल यहाँ P1 है और प्रेशर यहाँ P2 है, तो जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट रहेगा दोनों केस में। तो प्रेशर साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर ले लें, अगर इसी कंटेनर को हम हाफ कर दें तो जो टेम्परेचर होगा वो भी T1 सपोज है, यहाँ पे T2 है, तो टेम्परेचर भी होगा वो सेम रहेगा दोनों स्टेट्स पे। इसका मतलब है ये है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर हम इसी का वॉल्यूम देखें, यहाँ पे 1 मीटर क्यूब था और यहाँ पे हाफ मीटर क्यूब हो गया, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 V2। सो V1 इज नॉट इक्वल टू V2। सो जो वॉल्यूम है नॉट अ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो जो इंटेंसिव नहीं होगी वो कहलाएगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती है, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी converted to intensive property by dividing mass of the system। इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। सपोज हमारे पास ये कंटेनर है, वही जिसका 1 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम था और वेट था 1 kg। अब कंटेनर हो गया है 0.5 मीटर क्यूब और वेट हो गया है 0.5 kg। तो अब वॉल्यूम देखेंगे 1 मीटर क्यूब है, यहाँ पे है 0.5 मीटर क्यूब। लेकिन जो हमने कहा था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव बनाने के लिए डिवाइडेड बाय मास कर देंगे, तो जो स्पेसिफिक वेट होगा वो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। So volume is 1, mass is 1, so the answer will be 1 meter cube per kg। Here सेकेंड केस में हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 by M1 फॉर एग्जांपल, इसका जो वॉल्यूम है 0.5 है और जो इसका वेट है 0.5 है, तो ये भी 1 मीटर क्यूब पर kg। सो जो कैपिटल V है वो जो कि वॉल्यूम है वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो स्मॉल v है वो हो गया है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं बस जस्ट डिवाइडिंग बाय द मास ऑफ द सिस्टम। अब थर्मोडायनेमिक में कुछ कन्वेंशनल हमारे पास कन्वेंशंस होती हैं, उनको हम डिफाइन कर लेते हैं। सो हमने अब एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी हैं और स्टेट भी डिफाइन कर दी है कि स्टेट डिफाइंड होता है बाय 2 इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज से। और प्रोसेस डिफाइन कर सकते हैं हम कि प्रोसेस होता है बिटवीन एनी 2 स्टेट्स। टू स्टेट के दरमियान प्रोसेस हो सकता है। अब हम डिफाइन कर देते हैं कन्वेंशंस। तो हमारे पास सपोज एक सिस्टम है। अब सिस्टम में हीट इनपुट की जा रही है और वर्क आउट किया जा रहा है। तो कन्वेंशन के मुताबिक वर्क
out of the system is positive and heat into the system is negative. ये है कन्वेंशन। तो अब इस सिस्टम में देख लिया जाए, अगर हमने ये जो सिस्टम लिया था इसमें वर्क इन, हीट इन जो आ रही है और वर्क आउट हो रहा है, तो हम ये वाला सिस्टम किसको सपोज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास हीट इन हो रही हो और वर्क आउट हो रहा हो, अगर हमारे पास कोई पावर साइकिल हो तो उसमें पावर साइकिल ऑटो साइकिल भी हो सकता है, डीजल साइकिल भी हो सकता है। उसमें एक्चुअली हम हीट इन लेते हैं और आउट वर्क करते हैं, लेकिन उसमें साथ में हीट आउट भी होती है, क्योंकि वो तो ये एग्जांपल है किसी भी पावर साइकिल की। अब हम टरबाइन की एग्जांपल लें अगर, तो टरबाइन के में क्या होता है कि टरबाइन में सपोज ये टरबाइन है, हमारे पास हाई प्रेशर स्टीम आएगी और जो कि यूज होगी वर्क करने के लिए, और इस तरह लो प्रेशर स्टीम आउट हो जाएगी। इस केस में जो स्टीम इन है और इसकी वजह से जो हीट इन आई है वो होगी पॉजिटिव, और जो वर्क आउटपुट है वो भी होगा पॉजिटिव। लेकिन अगर हम पंप लेते हैं तो पंप के केस में क्या होता है, पंप वर्क इन करता है और वो वाला वर्क हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी फ्लूइड को का प्रेशर इंक्रीज करने के लिए, जो कि पंप की केस में हमारे पास लिक्विड होता है। लिक्विड, लो प्रेशर लिक्विड कन्वर्ट करता है हाई प्रेशर लिक्विड में। इस केस में वर्क होगा नेगेटिव, क्योंकि ये जो वर्क है इनटू द सिस्टम है। जो वर्क इनटू द सिस्टम होता है वो होता है नेगेटिव, और वर्क आउट ऑफ द सिस्टम वो होता है पॉजिटिव कन्वेंशन के मुताबिक। अब हम देखते हैं कि इसी कन्वेंशन की वजह से हम वर्क डिफाइन कर लेते हैं ऑन पीवी डायग्राम पे। ये हमारा प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, कोई प्रोसेस हो रहा है जो कि है एक्सपेंशन प्रोसेस, स्टेट 1 से स्टेट 2। अभी मैंने बताया कि स्टेट डिफाइन करने के लिए हमारे पास कोई सी 2 स्टेट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये पीवी डायग्राम में हमारे पास प्रेशर और स्पेसिफिक वॉल्यूम हो सकता है अगर स्टेट डिफाइन करनी है हमने, या प्रेशर और टेम्परेचर भी हो सकता है अगर स्टेट डिफाइन करनी है हमने। तो सपोज ये प्रोसेस होता है 1 से 2 तक, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फ्रॉम 1 to 2 फाइंड वर्क डन फ्रॉम 1 to 2। इसमें वर्क क्या होगा, इसमें वर्क होगा कि एक्सपेंशन कितनी हुई है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब जो वर्क डिफाइन होता है वो डिफाइन होता है इंटीग्रल फ्रॉम पी डी वी फ्रॉम 1 to 2। अब जो इंटीग्रल होता है वो होता है एरिया अंडर द कर्व। ये जितना एरिया होगा वो इक्वल होगा वर्क डन के। और हम इसमें देख रहे हैं कि जो कि फाइनल 2 पॉइंट है उसका वॉल्यूम ग्रेटर है, V2 इज ग्रेटर देन V1। ये है V2 और ये है V1। इसका मतलब क्या है कि वर्क डन होगा पॉजिटिव। ये पीवी डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव है अगर हम
0.1 से 0.2 की तरफ गए हैं, इसी तरह कॉन्ट्रैक्शन में ये वर्क नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जब हम dV एवेलुएट करेंगे तो हम लिखेंगे फाइनल V2 माइनस V1। जब V2 पॉजिटिव होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा, अगर V2 नेगेटिव होगा तो वर्क नेगेटिव होगा। अब हम मज़ीद बेसिक्स की तरफ जाते हैं, जिसमें हम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस करते हैं। यह अभी इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे मज़ीद डिस्कस करेंगे बेसिक्स। जो कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता है उसको हम डिफाइन करते हैं एनी प्रोसेस जो कि डिफाइन हो रहा होगा PV(n) इज इक्वल टू C, वेयर n कैन बी constant, any positive constant। सो n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, एनी वैल्यू। सो उस प्रोसेस को हम कहेंगे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। अब सपोज हमारे पास n की वैल्यू 0 है, इस केस में क्या होगा, PV0 इज इक्वल टू C। सो इसका मतलब है P इज इक्वल टू C। सो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, अगर हमने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को PV डायग्राम पे ड्रा करना है तो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज होता भी रहा, तो ये प्रेशर प्रोसेस एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रा कर देंगे जिसमें प्री कांस्टेंट है। अगर हमारे पास सपोज n की वैल्यू 1 आ गई है तो ये P इज इक्वल टू C/V हो जाएगा। अब अगर हम इसको देखें तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस C से। इस केस में हमारे पास जो स्लोप हो जाएगी वो हो जाएगी 1/v। जो हमारे पास x होगा वो 1/v होगा, सॉरी x होगा जो 1/v होगा। तो जो इस प्रोसेस को हम जब ड्रा करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोसेस ड्रा हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास n2 हो जाए तब भी हमारे पास कुछ ऐसा ही प्रोसेस ड्रा होगा। सो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कोई ऐसा प्रोसेस है जिसको PV(n) इज इक्वल टू C से हम डिफाइन कर सकें। सो ये लेक्चर यहाँ तक ही है। इस लेक्चर में हमने जस्ट बेसिक्स मज़ीद पढ़ ली हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे चल के मज़ीद टर्म्स को डिफ़ाइन करेंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। अल्लाह हाफिज़।